Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna. Okay. 1, 2, 3. Hare Krishna. Okay, done. सॉरी 1 सेकंड मैं लैपटॉप में स्विच कर लेता हूँ। अभिषेक स्टार्ट आप शेयर कर लेना अपनी स्क्रीन। मैं लैपटॉप में स्विच कर रहा हूँ तो जी बस 1 सेकंड। सॉरी टुडे वाज वन ऑफ दोस डेज जब गोपाल को पता था कि कब भूख लगनी है मुझे एग्जैक्टली। सेशन से ठीक 2 मिनट पहले गोपाल को भूख लग गई, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। Recording in progress. हरे कृष्णा। अच्छा रसिका माता जी आप Oh, I'm the host now? Okay. हाँ क्योंकि मुझे मोबाइल से स्विच करना था तो ये मुझे बोल रहा था असाइन समवन एल्स। ठीक है no problem. I'll try. Sorry, next time I'll give heads up. Sorry, Prabhuji. Arey, it's okay. I'm ready here. Hold on. It's just that are you able to आपके see? पास वो लिंक ऑलरेडी है ना, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ मैं शेयर करी हूँ। आपको दिख रहा है क्या अभी? दिख यस यस ऑफ कोर्स। Okay, हरे because कृष्णा। Hare Krishna. सॉरी Okay. मैं थोड़ा लेट था। जय चैतन्य महाप्रभु श्री शाष्टकम की जय। उस वाला So, मैं बोलूंगी, वही एक आ प्लीज गया माता जी, मुझे। ऑफ कोर्स प्लीज। फटाफट ले लिया मैंने। बिल्कुल, यू कैन ग्रैब, प्लीज स्टार्ट। या चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम नेक्स्ट। नाम राम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् दुर्दैवमीदृशम् दशम इहा जनीन अनुरागः। नेक्स्ट मैं करती हूँ। प्लीज तर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगन्नामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वये। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजं स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय। नेक्स्ट। लेफ्ट is left. Okay. If no one Let's is there, I'll rotate. do it. Nayanam. We can rotate. Yes, Mataji. Nayanam. नयनं गलद अश्रुधारया वदनं गद्गद क्रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लस्य वा पादरतां विनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा thank you very much all devotees today we have the highest attendance so far 8 devotees joining in our daily session हरे कृष्णा प्रभु जी। ओहो डोरी प्रभु की जय हो आप अलग से लॉगिन किया करिए the more the merrier it's ये always said uh, every group in this world tries to increase their size every group whether it's good or bad it doesn't matter because everyone thinks their group is good right ये in this all relative so that's why devotees also should try to expand and that's not just because we want to that's because this is the instruction of the Lord that जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा हुई तारो यही देश आमार आज्ञा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसको भी देखो जिससे भी मिलो जिसको भी जानो उसको भगवान कृष्ण के बारे में बताओ ये मेरी आज्ञा है हमार आज्ञा हो इसको मेरी आज्ञा मान कर ना कि अपने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए या अपने इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए अपने उसके लिए अपने प्लेजर या सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं एज माई इंस्ट्रक्शन एज माई सर्वेंट टेल हुएवर यू मीट जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा हुई तारो ही देश तो भगवान और भगवान भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं ये बात One who preaches about me, one who tells others about me is most dear to me. तो भगवान खुद बता रहे हैं कि हमें जिसको भी मिले जैसे भी मिले जब भी मिले हमें भगवान के बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को डंडा मार के नहीं प्रभुपाद जी बताते हैं तरीका फोल्डेड हैंड विथ फोल्डेड हैंड्स वी शुड गो टू एवरी डोर एंड वी शुड in a figurative way we should go to every door, knock on their door, and with folded hand, we should tell them, my dear sir, my dear madam, you have wasted so much of your life. So Prabhupada used to say in a very direct way. We cannot say this in a very direct way. We can just say in a very, very humble way. But Prabhupada, this lecture I heard when I used to hear Prabhupada would always say this in a very in a sarcastic or in a very direct way. But then he would laugh after this. That my dear sir, my dear madam, you have wasted so much of your life, life after life, you have wasted in just enjoying these senses, these family members, these relatives, this society. Ultimately, no one cares about you. Ultimately, you have to go alone. So, our humble request is please now chant the holy names of God, of Supreme Lord, who is always caring about you who is always caring about you. Now, please reconnect with the Supreme Lord and make your human life successful. So that's what Prabhupada always tells. I mean, this is coming from the Supreme Lord Himself and all the acharyas and all devotees. They request everyone to just reconnect themselves with God. So expanding the society of devotees is it should be our mission. The more, the merrier. Family of Krishna. We call it the family of Krishna. So even though for a devotee, it really doesn't matter whether on Zoom there is one person joining or there are 100 people joining. It really should not matter. Why? Because Prabhupada used to say, in my entire lifetime, if I am able to create one, one pure devotee, if I am able to create one pure devotee on this earth, my life will be successful. One pure devotee.
because being able to find a soul who can perfect their life in this form, in this life itself, it's extremely rare. Extremely rare. Someone who can dedicate their life completely in the service of the Lord. Krishna says this in Bhagavad Gita, 4th chapter. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयेत तस्यामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः. Meaning, Manushyanam sahastreshu kaschid yatati siddhayat. Out of thousands of people in general, one person you will find who would be actually even interested to hear about God. Out of thousands of people, one person you will find. Thousands. And out of such 1,000 people who might get interested at some point in their life, out of thousands of such people, one person would actually endeavor sincerely to try to know me in truth. That is what Lord Krishna says. This is how rare it is to find a devotee in this world or become a devotee of Krishna in this world. This is so rare. There are many reasons for that, why it is so rare. We'll not go into those reasons, but we should try to understand two things from this verse. One, it is so rare to become a devotee of Krishna. So those who are sitting in association of devotees, we should understand if there are how many? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and I can assume there are a couple of partners, maybe 10 people on this Zoom call. That means at least every person is among at least 1,000 to 10,000 people. At least. So here we are looking at a population of equivalent to at least 100,000 to 1 million, somewhere in between that. Then we have been able to gather 10 devotees. This is how rare it is. So that means we are so fortunate, the ones who are, this is not just to make ourselves artificially happy. This is Lord Krishna's declaration in Srimad Bhagavad Gita, that someone amongst 1,000 people would actually get interested, and then one among such thousands would actually try to endeavor. So actually these 10 people are equivalent to 10 million people. 10 million. Why? Because 1 in 1,000 who is interested, and then 1 in such 1,000 interested actually tries to endeavor. So this group is actually trying to endeavor to understand about God, to hear about God. So this is how rare it is. And then the second thing is, when we try to tell other people about Krishna, it is very easy to get discouraged. हम कहते हैं ना कि अरे मैंने उनको बताया, नहीं आते प्रोग्राम में, उनको बताया, वो तो आर्ग्यू करने लगते हैं, उनको बताते हो इतने सब. वी कीप ट्राइंग, एंड दिस इज कृष्णा's मैसेज, that it is very rare that you will find someone who would actually genuinely be interested to hear about Krishna. भगवान के बारे में बोलने के लिए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे. इफ यू गो एंड टेल समवन अबाउट कृष्णा, ये भगवान का भगवत गीता में भगवान ऐसे बता रहे हैं ऐसे, अरे नहीं नहीं आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी भगवत गीता के बारे में, आप मुझसे सुनिए पहले. ठीक है, आप बताइए मत मुझे पहले. बोलने वाले जो कि सोचते हैं ऐसा कि जिन्हें भगवान के बारे में पता है, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे कलयुग में, बहुत मिल जाएंगे ऐसे. बट एक्चुअली समवन वेरी सिंसियर हु इज एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर कृष्णा इन अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी हम्बल वे, हु वांट्स ही इज लुकिंग फॉर ट्रू स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसे लोग बहुत रेयरली मिलते हैं. सो वी शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड एट ऑल व्हेन वी आर ट्राइंग टू टेल अदर पीपल अबाउट कृष्णा. नेवर, वी शुड नेवर गेट डिस्करेज्ड. व्हाट इज अवर सक्सेस? स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. फंडामेंटल डिफरेंस क्या? मटेरियल लाइफ में रिजल्ट्स टेल द स्टोरी. मीनिंग, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राइड थ्रू आउट द ईयर, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोई स्टूडेंट होता है साल भर मेहनत करता है
है, 84% मार्क्स लेके आती है। एक स्टूडेंट है जो लास्ट के एक महीने में, भाई गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस है, उन्होंने खटाखट खटाखट लास्ट में सब कर लिया और उनके 93% मार्क्स आ गए। किसको ज्यादा प्रेज मिलेगा? ऑब्वियसली 93% वाले को मिलेगा ना। यस प्रभु जी। पब्लिक पब्लिक में, करेक्ट। right? And many times even parents are, taken away by that public emotions कि doesn't matter कितना तुमने पढ़ा, कितना मेहनत किया, रिजल्ट्स तो नहीं आया ना, राइट? मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस का क्राइटेरिया है रिजल्ट्स, स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस का क्राइटेरिया है एफर्ट। हम आपको मैं बताता हूँ पर्सनल, मेरे खुद की लाइफ का, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस। हम हम बीटेक आई थिंक थर्ड ईयर में था मैं उस समय, बीटेक थर्ड ईयर में। हम उस समय पर हम मुझे अपने ग्रुप से, भक्तों के ग्रुप से कनेक्ट हुए उस समय पर 2 साल हो चुके थे लगभग लगभग। तो हमने कानपुर सिटी में उस समय इस्कॉन का बहुत छोटा सा लैंड, एक कमिश्नर थी वहां पर, उन्होंने 5 एकड़ का लैंड डोनेट किया था इस्कॉन को। तो वहां पर बहुत ही रिमोट एरिया था वो कानपुर का। तो वहां पर कोई आते नहीं थे जनरली। तो हम लोगों ने सोचा कि भगवान कैसे यहाँ पर भगवान का मंदिर बनेगा, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश किया था, हमारे आईआईटी के ग्रुप के अपने 40 30 40 जितने भी लीला पुरुषोत्तम प्रभु के ग्रुप के हमारे स्टूडेंट्स थे हम लोगों ने वहां पर एक यूथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया। 5 एकड़ का जमीन था, खुला एकदम बंजर जमीन। रात में वहां पर मतलब कोई जाता नहीं था ऐसे रात के समय पे, वहां पे डकैतों का एरिया था वो पूरा, कानपुर के एकदम आउटर में था, गंगा बैराज के पास। तो हमने एक यूथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का हम लोगों ने प्लान बनाया पूरा। हम लोगों ने 2 3 महीने तक, पूरा 2 3 महीने हम लोगों ने बहुत, कानपुर का कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा गली मोहल्ला हम लोगों ने छोड़ा नहीं। हर कॉलेज में, हर छोटे से बड़े लेकर के, कानपुर यूनिवर्सिटी तो सबसे बड़ा है ही, वहाँ के जितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एचबीटीआई, जितने भी फेमस से फेमस और अननोन से अननोन कॉलेजेस में जाकर के हमने हर एक स्टूडेंट से कोशिश किया, सबको पैम्फलेट दिया, बताया कि ये समर में हम लोग यहाँ पर 3 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमने सोचा कि ज्यादा हम लोग, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा तो मीडिया में आएगा, मीडिया में आएगा तो लोगों को बारे में, लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलने से लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना शुरू करेंगे। दैट वाज द इंटेंशन। बहुत, आप मान के चलिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने 3 महीने मतलब एक दिन एक रात हमने छोड़ा नहीं। जब हम लोगों ने करीब करीब हम लोगों ने 30 से 40 हजार लोगों का हम लोगों ने वहां पर इंतजाम किया प्रसाद का। ठीक है, हमारा प्लान था कि कम से कम 3 4 हजार लोग तो रात में सोएंगे, गद्दे लगवाए, 3 लाख 4 लाख रुपए हमने सबने चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा कर करके हम लोगों ने वहां पर वाटर प्रूफ टेंट बनवाया, क्योंकि जून का महीना था और बारिश हो सकती थी रात में। वाटर प्रूफ टेंट बनवाया, और वहां पर बिल्डिंग तो कुछ थी नहीं, तो हम लोगों ने टेम्परेरी ऐसे टीना वाला वो था, वहां पर कुकिंग का व्यवस्था किया। छोटा सा टीन का एक कमरा था, वहां पर राधा राधा माधव छोटे से सुंदर से विग्रह भगवान के थे, उनकी सेवा हम लोग करते थे वहां पर। लाइट नहीं थी वहां पर, बिल्कुल लाइट नहीं थी, वहां का कनेक्शन ही नहीं था, लाइट का पानी नहीं था, हम लोगों ने बोरिंग करवाया था वहां पर टेम्परेरी। मतलब सब कुछ वहां पर एकदम बेसिक मिनिमम आप जो समझ लीजिए कि रहने का वहां पर हम लोगों ने व्यवस्था किया था। और 3 दिन का हम लोगों ने यूथ कैंप ऑर्गेनाइज किया था। और हमने 4 5 सन्यासी अपने इस्कॉन के बहुत बड़े बड़े जो भक्त लोग थे, मुंबई से किसी को हम लोगों ने, मायापुर से, इवन हम लोगों ने 1 2 फॉरेनर सन्यासी को भी इनवाइट किया था कि मतलब यूथ आएंगे उनके लिए। हम लोगों ने पूरा 3 दिन का एकदम एक्सटेंसिव कैलेंडर बनाया था पूरा। और आपको मैं बता रहा हूँ, पहले दिन प्रोग्राम शुरू हुआ 9 बजे, 8 बजे सुबह का मॉर्निंग का क्लास था, और करीब करीब हम लोगों ने सुबह के, हम लोग उस रात तो हम लोग 2 बजे से हम लोगों ने बसें, हम लोगों ने 25 30 बसें बुक की थी, और हर बस में 2 2 वॉलंटियर्स थे। और प्लान ये था कि भोर में 3 बजे तक ही बच्चों के हॉस्टल में रूम पे पहुंच जाना है, और उनको उठा उठा करके तैयार कर करके सुबह 6 बजे तक हम लोगों को लेके अपने ग्राउंड में आ जाना है। करते करते 6 बजे तक तो नहीं पहुंचे सब लोग, 7 8 बज गए, 8 साढ़े 8 बजे तक सब लोग आए, उठा उठा करके। हम लोग को याद है, हम लोग जो बस में छूट गए थे उनको स्कूटी पे बिठा बिठा करके हम लोग ले करके आए थे। 8:30 बजे, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको ये सारा, इतना कॉन्टेक्स्ट डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, आप अभी समझ जाएंगे, 10 सेकंड में समझ जाएंगे आप अभी। 8:30 के आसपास पहला सेशन शुरू हुआ, और पहला सेशन लिया था, इस समय भक्ति रसामृत महाराज हैं, आप उनके बारे में सर्च करिएगा, बहुत ही, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत वो, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वो बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे जब वो यंग थे, आईआईटी मुंबई, 90s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो 90s में अपने जॉब करते करते रात में जाकर आईआईटी मुंबई में
स्टूडेंट्स को वो प्रीच करते थे, बताते थे भगवान के बारे में, भगवत गीता क्लास लेते थे रात के 9-10 बजे। और फिर उसके बाद वो अपना माला जप करते थे, 16 माला जप करते थे, रात 12-1 बजे सोते थे। और फिर सुबह 3-4 बजे उठ करके फिर मंदिर का प्रोग्राम में जाते थे। मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करके फिर अपने जॉब पर चले जाते थे। दिन भर जॉब के बाद फिर आते थे शाम को। ऐसा उनका लाइफ रहा, 1 साल 2 साल नहीं, 20 साल ऐसा उनका लाइफ था। एंड आफ्टर सम पॉइंट ही, व्हेन ही रीच टू अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ, ही टुक संन्यास. And then he, such a scholarly devotee and such an accomplished and realized devotee, he was started with the first session. And what was the name of the first session for the young students there? What is the goal of our life? What are we trying to do in our life? Okay, that was the first, that is like the first fundamental session we always start with whenever we address a new audience. And then, you know, पहला सेशन हुआ, एक घंटे के करीब चला। बढ़िया बढ़िया, अच्छा खासा, मतलब मान लीजिए 3,500-4,000 तो स्टूडेंट्स थे उसमें। और अ, महाराज का सेशन खत्म हुआ, और खिचड़ी प्रसाद हम लोगों ने, खिचड़ी और पूड़ी सब्जी भी था, मुझे याद नहीं यार एग्जैक्टली, पूड़ी सब्जी भी था शायद। खिचड़ी सुबह का प्लान था शायद खिचड़ी का, दोपहर का प्लान था पूड़ी सब्जी का। खिचड़ी और रायता और चटनी अचार ऐसे करके सर्व हुआ। आपको मैं बता रहा हूं, 90% लोग, 90% लोग वापस नहीं आए उस सेशन के बाद। आपको बता रहा हूँ, हमारा 9:30-10 बजे के आसपास, और हम और जितने भी 20-30 जो कोर अपने मेंबर्स थे, वॉलेंटियर्स थे, हम लोग बस हक्के बक्के होकर के देख रहे हैं, पब्लिक बस, सेशन खत्म हुआ, एंड पीपल जस्ट टुक सम, दोने में, प्लेट में भी नहीं लिया, बहुत सारे लोगों ने दोने में प्रसाद लिया, एंड दे स्टार्टेड रनिंग बैक। दे जस्ट वेंट बैक, नो बडी इवन, हम पूछते रह गए लोगों से कि क्या हुआ, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ। नो बडी, हार्डली 50 लोग बचे, हार्डली 50 लोग बचे सेकेंड सेशन के लिए। मुझे आज भी याद है, मैं इतना ज्यादा डिस्करेज हो गया था, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, कि मैं बस जा करके, क्योंकि कई दिनों से, कई हफ्तों से सोए नहीं थे हम लोग प्रैक्टिकली उसके लिए, उस प्रोग्राम के लिए। मैं एकदम जैसे, मतलब पूरी तरीके से एकदम निराश, और मैं एक रूम में जा करके ऐसे ही फर्श पे मैं पूरा ऐसे लेट गया था। मुझे याद है, आधा एक घंटा, मतलब ड्यूटी समझ ही गए थे कि वाई इज ही लाइंग, वाई इज ही सो लो। फिर आधे पौन घंटे के बाद रसामृत महाराज मेरे उस रूम में आए जिसमें मैं था, वो मतलब डीटीज वाला जो टेम्परेरी रूम था, उसी में मैं नीचे जा करके लेट गया था। महाराज आए और बैठे मेरे पास, और मुझे सर पे हाथ रख के बस एक ही बात बोले मुस्कुरा के, हिमांशु, तुमने पिछले इतने सारे हफ्तों में जो प्रयास किया है ना, भगवान के लिए वही सब कुछ है। कितने लोग इस सेशन में आए, और कितने लोग इस सेशन के, इस कैंप के एंड तक रुकेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। मुझे आज तक महाराज का वो चेहरा और महाराज का ये शब्द कभी नहीं भूलता, कि आध्यात्मिक जीवन में नंबर नेवर मैटर्स, इन आध्यात्म, इन क्वांटिटी नेवर मैटर्स ऑफ एनीथिंग। प्रसाद में हम 15 आइटम बना रहे हैं, या हम एक आइटम बना रहे हैं, इट रियली डजेंट मैटर। हम किस मूड में बना रहे हैं प्रसाद, हम किस चेतना में बना रहे हैं प्रसाद, ये मैटर करता है। क्या हम इस चेतना में बना रहे हैं कि आज तो मैं ऐसा आइटम बना रहा हूं, या ऐसा आइटम बना रही हूं कि पब्लिक ने खाया ही नहीं होगा आज तक, या फिर मैं दिखाता, देखो उस बार उन्होंने वो आइटम बनाया था, उसमें बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, इस बार मैं बना के ले जाता हूँ ये आइटम, देखो सब लोग कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या मेरा ये मूड है? या मेरा ये मूड है कि सब लोग मेरे प्रसाद का या फिर मेरा मूड ये है कि भगवान, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य के स्वरूप तो आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। नहीं, भोजन तो मैं रोज बनाता हूँ, रोज बनाती हूँ, आज मुझे भक्तों को खिलाने का मौका मिल रहा है। इस चेतना के साथ अगर मैं नहा धोकर भगवान की शुद्ध नाम चेतना में, भगवान की चेतना में डूबकर अगर मैं, और मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, हे राधा रानी, भगवान को भोग लगाना, आपके सिवाय भगवान किसी के हाथ का ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो हे राधा रानी, ये बना आप रही हैं, मेरे मेरे इंद्रियों का इस्तेमाल करके, इस तरह के समर्पित चेतना में बनाना। सेवा का मूड क्या है हमारा, हमारे एफर्ट डालने की क्वालिटी क्या है, दैट मैटर्स। मैं क्लास में कितने लोगों को लेकर के आ पाया, या कितने लोगों को लेकर के आ पाई, दैट इज इररेलेवेंट।
मैंने कितने लोगों को अप्रोच किया इन अ हम्बल मूड टू रियली कनेक्ट विद द स्पिरिट ऑफ कनेक्टिंग देम विद गॉड, ये मैटर करता है। मैंने बुक स्टॉल लगाया, लाखों लोग आए, किसी ने नहीं ली किताब मेरी, बट व्हाट वाज माय मूड? Am I disappointed because nobody took the book today, or am I very excited and very jubilant and even more determined for tomorrow कि I put my best in the effort? ये इंपॉर्टेंट है भक्ति के जीवन में हमेशा। इसीलिए हमें भक्ति का जीवन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। इट रियली डजेंट मैटर, क्वांटिटी नेवर मैटर्स। हमारा एफर्ट क्या है, हमारा मूड क्या है भक्ति के जीवन में, वो हमेशा मैटर करता है। हम सिंपल सिंपल खिचड़ी प्रसाद, वेरी सिंपल, जितना मुझे आता है, अगर मैं उतना भी भगवान के प्रति भक्ति भाव से मैंने राधा रानी को समर्पित करके भगवान का कीर्तन सुनते हुए गाते हुए अगर वो बनाया है, तो फिर वो प्रसाद जो होगा ना, उस प्रसाद को जो खाएगा उसके जीवन में क्रांति आएगी, उसके जीवन में क्रांति आएगी। प्रभुपाद जी जब 1965, 1966, 67 में शुरू के जो साल साल थे, अकेले जब प्रभुपाद जी प्रचार करते थे न्यूयॉर्क में, वहां पर प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बना करके एक बड़े से जार में भर करके बाहर रख देते थे रोड पे, और उस पे लिख देते थे ईट एज मच एज यू कैन, ईट एज मच एज यू कैन, गुलाब जामुन। और उसको लोग खाते थे, खा के चले जाते थे, आते थे, खाते थे, चले जाते थे। बाद में बहुत सारे भक्त जब प्रभुपाद जी से कनेक्ट हुए, जब रुकना शुरू किए, क्लास सुनना शुरू किए, बाद में प्रभुपाद जी से जब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के बारे में जाना, इंस्पिरेशन मिला, पीपल बिकेम सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ, दे स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम टू स्पिरिचुअल मैटर्स। देन some devotees asked Prabhupada after few years, Prabhupada, you used to cook gulab jamun, and now we used to just eat and go. Prabhupada said those were not gulab jamuns, those were bullets. Those bullets, I used to fire those bullets. They would go inside your stomach. From inside your stomach, they would blast and then create an explosion of Krishna Prem in your heart. Prabhupada used to call them ISKCON bullets. जिसको वो ISKCON बुलेट लग गई, फिर वो भगवान के प्रति अंदर से, उसके अंदर से प्रेम आने लगता था। और फिर कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी ने, जो भक्त आकर के क्लास सुनने लगे ना, फिर उनके लिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया ईट एज मच एज यू कैन बट आफ्टर द क्लास। यू कैन ईट, स्टिल यू कैन ईट, बट फर्स्ट लिसन टू द क्लास। सो ये प्रभुपाद नेवर थॉट कि अरे इतने सारे लोग गुलाब जामुन प्रसाद खा करके जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है क्लास में। नो, नेवर, इट नेवर हैपेंड लाइक दैट। बिकॉज ये भगवान का संदेश है कि आप ट्राई करोगे सिंसियरली, आप करते रहोगे, आई एम द वन हु रेसिप्रोकेट्स इन योर हार्ट एज वेल एज फ्रॉम अदर पीपल्स हार्ट। मैं ट्राई करता रहूंगा भगवत जीवन, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान अंदर से, मेरे हृदय के अंदर से मुझे रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे, और मैं दूसरों को बताने की कोशिश करूंगा। तो भगवान धीरे 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 धीरे, जो भी सुपात्र होगा, एनी वन हु विल बी क्वालिफाइड एट दिस पॉइंट, दे ही और शी विल बी इमीडिएटली अट्रैक्टेड बाय माई वर्ड्स और बाय माई एक्शंस और बाय माई एक्टिविटीज, एनीथिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल देम। हरे कृष्णा। सॉरी, ये मुझे क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का मुझे याद आ गया था, तो आई थॉट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद डिवोटीज हु आर ट्राइंग सिंसियरली इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, ट्राइंग टू एंडेवर टू अंडरस्टैंड एंड नो मोर अबाउट कृष्णा। वी शुड नो दिस सीक्रेट दैट आवर मूड इज इंपॉर्टेंट रादर देन द रिजल्ट। रिजल्ट देने वाले भगवान है। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ पॉइंट, किसी का कोई आउट ऑफ देयर एंटायर डे एनी रियलाइजेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं। आफ्टर लिसनिंग दिस प्रभु जी, हाँ, क्या करें डोरी ब्रो? मैं कह रहा हूँ आफ्टर लिसनिंग दिस, अभी दिन भर के जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए।
अरे हमको ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है जो वो टीवी सीरियल्स पहले होता है ना, नेक्स्ट डे आने से पहले वो होता है कि खत्म हो गया इतनी जल्दी, अब नेक्स्ट डे तक वेट करना पड़ेगा, ऐसे फीलिंग आती है। नहीं नहीं, हाँ हाँ बूस्टर डोज लगाते रहना चाहिए हम लोगों को रोज. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ सीरियसली, अस. आई मीन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, आई मीन नहीं नहीं, थैंक यू दिस टू इज फॉर कृष्णा। एवरीवन. Mutual purification. This is यस, all of our purification. And, having said that, we would love to see more and more devotees on Zoom screen here. या That is always our intention. That is always our intention. And with that intention, we try to put more effort. But it's ultimately up to Krishna. सिंगापुर के जो अपने सिंगापुर कॉन्ग्रीगेशन जो है अपने भक्तों का, वहाँ के जो हेड हैं, द हेड ऑफ दैट कॉन्ग्रीगेशन प्रभु जी, ही टोल्ड मी, प्रभु आफ्टर लाइक सिंगापुर में जो था हरे कृष्णा मूवमेंट एंड डिवोटीज के कम्युनिटी को ऑफिशियली बहुत समय तक गवर्नमेंट ने दे वर नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड बिकॉज ऑफ अदर रिलीजन्स डोमिनेंस एंड अदर कंप्लेंट्स एंड ऑल दैट इश्यूज फॉर मेनी ईयर्स, नॉट मंथ्स और वीक्स और डेज. He was telling me we didn't have any temple, we didn't have any place to gather, we didn't have any infrastructure. So only, he said every day in evening, me and 2 3 more devotees, maximum, he said, every day evening we would gather, sit in Lakshmi Narayan temple. वहाँ का बहुत पुराना टेम्पल है लक्ष्मी नारायण टेम्पल. And those people are very very favorable to हरे कृष्णा डिवोटीज. एंड दे यूज टू टेल कि आप लोग यहाँ आइए, बैठिए, आप लोग अपना जो भी प्रोग्राम करना है करिए. ही प्रभु जी टोल्ड कि कई सालों तक there were only 3 4 devotees who would every day come in the temple, sit in the evening, we would chant together, we would do 10 15 minutes kirtan, and we would do 10 15 minutes of Bhagavad Gita discussion or Bhagavad discussion. कई सालों तक केवल 4 5 डिवोटीज ही वहां पर करते थे. एंड देन स्लोली 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 कृष्णा रेसिप्रोकेटेड. एंड आज की डेट में ऐसा सिचुएशन है कि आप सिंगापुर जाएंगे तो आपको, मतलब आज मैं जिस समय था उस समय पर 5000 6000 प्लस डिवोटीज का ग्रुप था सिंगापुर में. और जब आपकी आज की डेट में तो रथ यात्रा होती है जब, तो सिंगापुर में मतलब हर साल वेन्यू का साइज बढ़ाना पड़ता है, हर साल. सच सिचुएशन दे आर गेटिंग नाउ. जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल तो मतलब उनको समझ नहीं आता कि हम लोग वेन्यू कहां पर लें अब. ये सिचुएशन है. देयर आर सो मेनी डिवोटीज नाउ. दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स. सो मैंने तो लिटरली आई हैव विटनेस्ड दैट सिचुएशन इन सिंगापुर. सो प्रभु जी के साथ आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू एबल टू स्पेंड वेरी क्वालिटी टाइम विथ हिम. We did lot of house programs together, lot of preaching programs together, lot of festivals together. So I somehow, with Prabhuji's mercy, I came to know so many things. So anyway, so that's what I remembered. Hare Krishna. चलिए, ये सेशन कितना भी कोशिश करें कंप्रेस करने का, you know, टाइम कीप्स एक्सपैंडिंग कॉम्प्रेस करने की एक्सपैंडिंग. जरूरत हरे नहीं है कृष्णा प्रभु जी. प्रभु हाँ जी प्रभु हरे जी. Take it. कृष्णा. कॉम्प्रेस करने नहीं की नहीं, जरूरत ही मतलब नहीं है. Correct. नहीं, कोशिश करते हैं. चलिए, हम लोग रोज कोशिश करते हैं मिलने का. वी वांट टू कीप इट सस्टेनेबल. कभी किसी डिवोटी को ऐसा ना लगे कि इट्स गेटिंग टू लॉन्ग, और ऐसा No, ऐसा. no, no, प्रभु जी. No. We अभी all enjoy. एग्जिस्टिंग ग्रुप तो नहीं है ऐसे सोचने वाला, बट वी डोंट नो अभी. या आई मीन जस्ट ट्राइंग टू कीप इट कंसिस्टेंट कि एक यस, दिन ऐसा हो जाए कि 1 घंटा हो जाए और एक दिन बिल्कुल भी ना हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्राइंग टू हरे बी कंसिस्टेंट. हरे कृष्णा प्रभु जी. ये हमारे से ज्यादा जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम हैं कि नहीं. नहीं हरे नहीं. राम. हरे कृष्णा चलिए, प्रभु कल जी. मिलते हैं. Hare हरे Krishna, कृष्णा. प्रभु. Hare हरे Krishna. कृष्णा. Good night. हरे. सबको हरे कृष्णा. ये कितना अच्छा